जिस पावन भूमि पर आप बैठे हो, यहाँ पर स्वयं राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु पधारे। कृष्ण तो यहाँ मौजूद है ही है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पधारे हैं। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधार कर कृष्ण प्रेम की दीक्षा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब तक नवद्वीप धाम में रहे बड़े चंचल थे, बहुत चंचल थे। लेकिन जब यहां पर पधारे और संतों से उनका मिलन हुआ तो उनकी चंचलता गायब हो गई और कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। यहां पहुंचकर ही उनके मन में भाव आया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए और राधा कृष्ण अलौकिक दिव्य प्रेम का संसार को संदेश देना चाहिए। बताते हैं जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे और अपने कृष्ण के लिए जब रोने लगे तो यहाँ पत्थर भी पिघलने लगे उन्हें देखकर, पाषाण पिघल गए। चिन्ह आज भी है, दिखाते हैं उन जो पहाड़ों पर जो पत्थर जो लगे हुए हैं वहाँ, उनमें भगवान के चैतन्य महाप्रभु के चरणों का और हस्तों का चिन्ह यहाँ आज भी मौजूद है। यही प्रेम की करुणा है। कई ऐसी दिव्य भूमि होती हैं जहां पहुंचकर आपके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न होता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनना, ये प्रेम उत्पन्न उन्हीं के हृदय में होता है जो पात्र हैं, कुपात्रों के हृदय में नहीं होता। कई कुपात्र तो ऐसे उन्हें पूरी भागवत घोट के पिला दो, उन पर असर नहीं पड़ेगा जीवन भर। कुपात्र भी तो है इस संसार में। सुपात्र हो, सुयोग्य हो तो भूमि का असर होता ही है हमारे जीवन में। क्यों हमारे साधु संत महात्मा अथवा हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि तीर्थ में जाकर कथा सुनो? क्यों? आप अपने घर में बैठकर कथा सुनेंगे तो क्लेश द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जब आप वहां से निकल के कहीं तीर्थ में जाके कथा सुनोगे तो कम। अब आजकल तो और मुसीबत बड़ी हो गई है, घर से निकल जाओ तो भी निकले हुए नहीं हो। क्यों? मोबाइल रूपी मुसीबत आपके साथ में। पहले तो कोई बता, किसी को पता है, अब क्या करेगा? चिट्ठी लिखेगा तब तक तो लौट के आ जाएगा, 8 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी तब तक आदमी लौट के आ जाएगा। पहले तो सिस्टम बढ़िया था। अब तो मोबाइल, अगर दूध उफन गया एक्स्ट्रा घर में तो बहू तुरंत फोन करेगी, अम्मा जी आज क्या करूं, दूध उफन गया। अब तेरा जे चूल्हे पे अगर दूध उफन गया है तो यह का सासू माँ माते पानी डाल देगी, वहां में पानी माते डालेगी, वहां में तू कर ले कच्चू तो कर ले। वरना ये मुसीबतें ऐसी हैं कि हम तीर्थ में भी चले जाएं तभी तो हम कहते हैं कथाओं में मोबाइल स्विच ऑफ रखो। क्यों? कम से कम कथा में तुम्हारा मन लग सके। कई लोग सुयोग्य लोग मान लेते हैं, कई लोग नहीं मानते। कहते महाराज लोगों का तो काम है कहना। भाई हाँ, सच तो यही, हम लोगों का तो काम कहना ही है। मानो न मानो खुशी आपकी, तुम परदेसी कल मर जाओगे। हंस क्यों रहे हो? मरोगे नहीं क्या? अमर बूटी खा के आए हो क्या? नहीं जाओगे? मान लोगे तो वहां की सरकार तुम्हारा स्वागत करेगी, और नहीं मानोगे तो फिर तैयार रहना, वहां की सरकार के नुमाइंदे तुम्हारे ढंग से सेवा करें। जब भी आप किसी तीर्थ में जाएं, वाणी मधुर होनी चाहिए, कर्म सेवाव्रत होना चाहिए, नैनों का हरिदर्शन लाभ हो, श्रवणों का प्रभु की कथा का श्रवण हो, चरण
अधिक से अधिक मंदिरों में तक पहुंच जाएं, रमणीय जहां ठाकुर ने लीला करी है वहां तक पहुंच जाएं। इन चरणों का प्रयोग है। अधिक से अधिक सेवा भाव हो, पर नहीं होता। होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा पाप बहुत ज्यादा है। और कुछ पापी तो ऐसे होते हैं कि अपना पाप के साथ साथ दूसरों का भी पाप बढ़ाते हैं। वो आते ही उत्पात करने के लिए हैं मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तीर्थों में भी जाकर उन्हें चैन नहीं मिलता। जैसे वो घर में डंडा बजाते लड़ाई करते हैं, वैसे यहां भी कर रहे हैं। क्यों? वो स्वभाव नहीं बदल सकते। दुर्योधन कहता है कृष्ण से, हे कृष्ण, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। और मैं अधर्म को भी भली बात जानता हूं, ये भी जानता हूं बुरा करूंगा तो परिणाम बुरा होगा, लेकिन वो मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूं। नचवे निवृत्ति, उससे निवृत्ति नहीं पा सकता, मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेरा स्वभाव है कि मैं पाप करूंगा ही। वैसे ही कई लोगों का स्वभाव होता है, घर में रहें या बाहर, ही फाइट्स एवरीवेयर व्हेनेवर ही गोज। जहां भी जाएगा वहीं लड़ेगा। क्यों? उसका स्वभाव है भैया। लेकिन याद रखो, तीर्थ में पहुंचने के बाद अपने आप को संयमित कर लो, अपने आप को नियम में, अपने आप को प्रेम में, अपने आप को बंधनों में बांधो। अगर तुम्हारा जीवन संयमित नहीं हुआ तो मेरे श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा मत करना। तीर्थों की मर्यादाएं। अब यहां चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया इसी पावन नगरी में। ज्ञान मिला, सन्यास ले लो। संसार का सबसे बड़ा धर्म है सन्यास। लेकिन सन्यास किसको कहते हैं? जो संसार से न्यास कर ले। अब मुड़ के नहीं देखना। जिस छांव में, जिस पेड़ के नीचे एक बार बैठ जाए, एक रात्रि निकाल दे, दोबारा उस पेड़ के नीचे रात्रि न निकाले, इसको सन्यास कहते हैं। जिस घर से एक बार मांग लिया दोबारा नहीं मांगना उस घर से, उसको सन्यास कहते हैं। हमारे एक कबीर का मूड मुड़ाए भाई सन्यासी, मन की मिट गई आवा। राधे कृष्ण भजो तो लोग कहेंगे बाबा। ये थोड़ी है सन्यास। सन्यास का मतलब है कि हम लोग सन्यास संसार से अपनी निवृत्ति कर ले, या संसार से च्युत हो जाएं हम लोग। इच्छा ही नहीं है, अब नहीं चाहिए। सन्यास का मतलब है पूर्ण रूपेण परमात्मा पर आधारित हो जाना। और जब कोई तपनिष्ठ संत होता है तो जिन पेड़ों में फल नहीं होते ना, उसके नीचे भी बैठ जाए तो पेड़, वो वृक्ष फल देने लग जाते हैं। सेवा करते हैं, वृक्ष भी जड़ भी सेवा करते। महात्मा आए, इनकी सेवा करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी सन्यास को इस नगरी में आकर धारण करना सुनिश्चित किया। जगन्नाथ के दर्शन का करके, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो आपका और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम और आप उसी। अब देखिए भाई, एक बात और बता दूं, कई लोगों को लगता है ये तो आसान है, हर कोई आके बैठ जाता है। और कई लोगों को लगता है कि भैया बड़े भाग्य मानुष तन पावा और दुर्लभे कथा लोके। दो चीजें दुर्लभ है, मानव शरीर और भगवान की कथा। और अगर दोनों ही मिल जाएं तो जीवन सफल है। और दोनों मिल जाएं फिर भी गमा दें तो बोले वो इस तरह से है जैसे भैंस के आगे कितना भी संगीत बजा लो वो नहीं नाचेगी। नाचेगी? हमारा कहे ब्रज में कह दो करे भैंस के आगे मृदंग बजायो। अब कहो
ता थे ता, बजाना जरा भाई बजाना। और भैंस के आगे बजाओगे तो भैंस नाचेगी, घोड़ा नाचेगा? हाँ घोड़ा तो नाचता है कभी कभी, घोड़ा नाचता है। बताओ भैंस नाचेगी कि नहीं ना? क्यों? बोले उसे इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में, बस नहीं है इंटरेस्ट, नहीं है म्यूजिक में। तो किस में इंटरेस्ट है? बोले उसका इंटरेस्ट है खाने में, सिर्फ और सिर्फ खाने में। वैसे ही इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीवित रहते हैं, वो कमाते हैं सिर्फ खाने के लिए, काम करते हैं सिर्फ खाने के लिए, मकान बनाते हैं क्योंकि हम दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास बहुत बड़ा मकान है। और उस मकान में भी आप देखिएगा सबसे सुंदर व्यवस्था वो डाइनिंग टेबल की करेगा। वहां भी खाने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे खाना अच्छी जगह पे बैठ के पसंद है। और इतना बड़ा मकान बनाने के बावजूद भी वो शांति से घर नहीं बैठता, फिर वो होटल में चला जाता है। बोले आज तो हमारा सैटरडे है, हाँ चलो आज फलाने होटल में जाके हम लोग क्या लेंगे, डिनर लेंगे। पूरा जीवन खाने में निकाल देता है। अरे तुमसे अच्छी तो गाय है मेरे भाई बहन, घास फूस खाती है, दूध देती है, घास फूस खाती है और घास फूस खाकर दुनिया को अमृतमयी दूध देती है। और ये इंसान चाहे रसगुल्ला खा ले, चाहे खूब बड़ी बड़ी महंगी महंगी मिठाई खा ले, चाहे कितने भी महंगे होटलों में खाना खा ले, उसे मलमूत्र बनाकर उसे दूषित कर देता है। तुम इंसान हो, तुम महान इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम इंसान हो, तुम तब महान हो जब भगवान का नाम तुम्हारे साथ में जुड़ा हो। और अगर भगवान का नाम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा तो माफ करना मेरे भाई बहन, अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं। जीना उनका नाम है जो दूसरों के लिए जिए, जो धर्म के लिए जिए, जो देश के लिए जिए। कुत्ते भी तो अपने लिए जीते हैं, श्वान भी तो अपने लिए जीते हैं, सुअर भी तो अपने लिए जीते हैं, पशु भी तो अपने लिए जीते हैं। तो तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पशुओं से महान हो? तुम पशुओं से महान तभी बनोगे मेरे भाई बहन, जब तुम परमार्थ करना सीखो, जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना सीखो, अपने धर्म को सिक्योर करना सीखो, अपने आप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना सीखो। और तुम्हारा सुरक्षित स्थान मेरे ठाकुर के चरणों में ही है, कहीं और नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, पशु बनना है कि इंसान? वो तो बने हुए, बनना क्या है? कर्म सुधार लो, बन जाओगे। और आपका कर्म सुधरा हुआ है तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो। अगर आपका कर्म सुधरा नहीं होता तो आप यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करते।